हम आपको बताते हैं विकल्प क्या है। अगर ज़ेलेंस्की रूस से बातचीत के लिए झुके नजर आ रहे हैं तो पश्चिम देशों से उतने ही नाराज भी हैं। झुकने की वजह ही यही है, उनका गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने पश्चिमी देशों को कायर तक कह दिया है। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को लताड़ते हुए कहा है, और क्या क्या कहा है ये मैं बताने आपको जा रही हूँ। इस वक्त उनका कहना है पश्चिमी देश कायर हैं। ये वही ज़ेलेंस्की है जिन्होंने इससे पहले क्या कहा था कि वो डरते हैं रूस से, अब कहते हैं कि कायर है। रूसी हमलावरों से अकेले लड़ रहे हैं यूक्रेन की सेना और यूक्रेनी राष्ट्रपति का यह दावा। यूक्रेन को रूस तोड़ रहा है। 34वें दिन मान लिया उन्होंने कि बहुत बर्बादी हो चुकी है, अब तो झुकने का वक्त है। पश्चिम से लड़ाकू विमान नहीं मिले हैं, यानी जो सपोर्ट वो चाहते थे वो आर्थिक तौर पे, वो हथियारों के तौर पे, वो सैन्य ताकत के तौर पे वो ताकत उन्हें मिली नहीं। लड़ाई के लिए टैंक नहीं दिए गए, हथियार नहीं दिए गए, सैन्य ताकत नहीं दी गई। ये किसके लिए उन्होंने कहा? ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि पश्चिमी देशों ने हमारी मदद बिल्कुल नहीं की है, और यही वजह है कि हम अब चाहते हैं कि इन कायरों से मुक्ति मिले, और ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने वो झुक चुके हैं। तो यूक्रेन युद्ध में कल से एक नया फ्रंट खुलने जा रहा है। इसी बात से ज़ेलेंस्की इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है। क्या है ज़ेलेंस्की का नया फ्रंट? आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। इन्हीं तस्वीरों में छुपे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के 11 फ्रंटियर। पहला फ्रंट रूस की सेना का चौतरफा अटैक। दूसरा फ्रंट कीव, खार्किव और मारियुपोल जैसे बड़े शहरों को बचाने की चुनौती। तीसरा फ्रंट रशियन एयरफोर्स को रोकना। ज़ेलेंस्की का चौथा फ्रंट रूसी फौज की सप्लाई चेन। पांचवा फ्रंट यूक्रेन को बांटने वाली नदी नाइपर नदी से रूस को दूर रखना। छठा फ्रंट यूक्रेन की फौज को नए हथियारों की सप्लाई। ज़ेलेंस्की का सातवां फ्रंट है अमेरिका और नेटो से लगातार मदद। तो वहीं आठवां फ्रंट यूक्रेन की फौज का हौसला कायम रखना। नौवां फ्रंट अपनी हुकूमत बचाना और तख्ता पलट से बचना। 10वां फ्रंट केमिकल और रासायनिक हमले। और सबसे खतरनाक है 11वां फ्रंट, युद्ध में परमाणु हमले से बचना। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ये डर इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि रूस ने इनकार नहीं किया कि वो परमाणु हमला नहीं करेगा। रूस का एक TOS-1 वेपन सिस्टम यूक्रेन की फौज ने पकड़ा है। ये एक छोटे दायरे में न्यूक्लियर हमले जैसे हालात पैदा करता है। उस गाड़ी में कई ऐसे रॉकेट पड़े मिले जो अब यूक्रेन रूस के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है। ये रॉकेट किस तरह की तबाही के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। TOS-1 से दागा जाने वाला रॉकेट जब फटता है तो आसपास ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। शॉकवेव ऐसी होती है कि बंकर में छिपा फौजी भी जिंदा नहीं बचता। इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस की बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन अब ऐसे ही रॉकेट यूक्रेन के हाथ लग चुके हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने ऐसे हथियारों से तौबा की हुई। रूस के पत्रकारों ने जब ज़ेलेंस्की से पूछा कि केमिकल और जैविक हथियारों की लैब के आरोपों पर उनका क्या कहना है, तो देखिए ज़ेलेंस्की ने रशियन भाषा में क्या जवाब दिया। Мы не обсуждаем вообще. Они задали, российская сторона, в первой там встрече в Беларуси, на которую я согласился, чтобы наша группа поехали, потому что я давно говорил, что нужно говорить еще до войны, да. И вот я не против этих разговоров, лишь бы был результат. ज़ेलेंस्की के सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यूक्रेन के बड़े शहरों को बचाना है, और वो इसमें अब तक कामयाब भी रहे हैं, क्योंकि रशियन फोर्सेस अभी तक कई शहरों के बाहर ही खड़ी
और मारियुपोल में तो लगातार जूझ रही है। यूक्रेन का ये मैप देखेंगे तो आपको इस युद्ध में रूस की फौज की बढ़त या कहें कि कब्जे का अंदाजा हो जाएगा। ये लाल हिस्सा बताता है कि उत्तर से पूर्व और पूर्व से दक्षिण यानी क्राइमिया तक रूस की फौज कहां-कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन रशियन आर्मी के कंट्रोल में अब तक राजधानी कीव नहीं है, खार्किव नहीं है। मारियुपोल में लड़ाई जारी है और वहां बहुत ही खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है, ये बात ज़ेलेंस्की ने फिर दोहराई। 1 महीने से ज्यादा लंबे वक्त से जारी युद्ध में ज़ेलेंस्की अब कुछ थके हुए नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम जाहिर कर रहे हैं कि रूस उन इलाकों से पीछे नहीं हटेगा जहां उसने कब्जा किया हुआ है। Хуже всего русскому языку сделал Владимир Владимирович Путин. Я считаю, непоправимый ущерб. Конечно же, люди будут стесняться за пределами России говорить в каких-то обществах иногда по-русски. Так и будет. मारियुपोल से रूस की सेना की कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मारियुपोल में रशियन स्पेशल फोर्स कैसे शहर को घेर रही है, लेकिन उनके सामने शहर में मौजूद यूक्रेन की फौज डटी है। मिलिशिया भी है और आम लोगों की मौजूदगी पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी रुकावट भी है। शहर में रशियन आर्मी के टैंक देखे जा सकते हैं। Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там будут трусы твои стирать, ты военный, ты солдат, ты же там стоишь. Кто-то это должен делать. Мыть, убирать, готовить, жрать, где-то жить. Кинотеатры работали во Франции и так далее. Ну, понимаете, это, ну как, здесь не так. Вообще не так. Здесь заходят, если местная власть или кто-то не хотят, местную власть украли, люди начинают что-то там кричать, выжигается все. Невыгодно было стирать с лица земли города, потому что ты когда оккупируешь, надо, чтобы там кто-то жил, работал. Тебе же там... मारियुपोल इस वक्त 80% तबाह हो चुका है। कुछ ही पॉकेट बची जहां बमबारी नहीं हुई। ये कीव के पास होस्टोमेल एयरपोर्ट का वीडियो है जो रूस की फौज ने ही बनाया है। रशियन स्पेशल फोर्स इसे ऑपरेट कर रही है और यहाँ रशियन फोर्स होने का मतलब कीव के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। अब कीव में 500 किलोमीटर दूर पश्चिम में पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव में रूस की बॉम्बिंग भी तेज हो गई। रूसी फाइटर जेट लवीव को बराबर निशाना बना रहे हैं, यानी यूक्रेन का एयर डिफेंस अब पूरी तरह फेल हो चुका है। रूस की आर्टिलरी अटैक का शिकार लवीव की ऑयल टैंक बने। इन टैंकर से रूस के 3 रॉकेट टकराए और फिर सब धू धू कर जलने लगा। रूस के इस खतरे को देखते हुए शहर के 2 लाख लोग पोलैंड में जाकर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। लवीव पश्चिमी यूक्रेन का बड़ा शहर है। पोलैंड में जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा हुआ है, रूस ने लवीव पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं। इस वक्त यूक्रेन की सेना पर कैसे पिन पॉइंट हमले हो रहे हैं, उनके वीडियो अब गौर से देखिए। जमीन पर ये यूक्रेन का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके ट्रैक के निशान बताते हैं कि वो हमले से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस के हमले से बच नहीं पाया। देखा आपने कैसा जबरदस्त धमाका हुआ? एक बार फिर देखिए। ऐसी मिसाइलों में रूस के विमानों को बहुत नुकसान पहुंचा और रूस अब उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा है। ऐसे हमलों में ड्रोन अटैक्स का बहुत बड़ा रोल है, जो युद्ध के 1 महीने बाद और बढ़ता जा रहा है। Кроме того, в районе аэродрома Чернобаевка Херсонской области сбиты в воздухе 5 ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч». В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 2 пункта управления, 2 зенитных ракетных комплекса, 1 установка реактивной системы залпового огня, 3 склада боеприпасов и 2 склада горюче-смазочных материалов, 23 района сосредоточения украинской боевой техники.
अब तक ऐसी तस्वीरें रूस के नुकसान की ज्यादा आई, जिसमें रूस के टैंकों को यूक्रेन के ड्रोन मिसाइल अटैक से उड़ाते रहे। इस वीडियो में रूस का एक इन्फेंट्री व्हीकल यानी बख्तरबंद गाड़ी रूस के एक टैंक पर हमले के बाद उसके क्रू को बचाने पहुंची है। ये सब कुछ यूक्रेन का ड्रोन रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे हमले अक्सर TB2 ड्रोन से किए जाते हैं, जिसे रोकना रूस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन तुर्की से खरीदा था। TB2, जिन्हें बेर-ए-कतार ड्रोन भी कहा जाता है, ये 4 एंटी टैंक मिसाइल लेकर उड़ता है। 150 किलो तक वजन उठाने वाला TB2 ड्रोन 25,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक मंडरा सकता है। यूक्रेन के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, लेकिन रूस का दावा है कि कई TB2 ड्रोन वो मार गिरा चुका है। लेकिन सच ये है कि अब तक इस ड्रोन ने रूस की नाक में दम किया हुआ है। उसके कई टैंक